नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जी हमारे एक नए व्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। और हमारी सुबह की शुरुआत हो गई है। नहाना धोना पूजा सब कुछ हो गई है और बच्चों को स्कूल छोड़ के आके ही मैंने पी है चाय, क्योंकि आज है द्वादशी और मेरा एकादशी का व्रत था। और अब पूजा करने के बाद अब मैं बना रही हूँ खाना। और ये मैंने यहाँ पे बॉईल कर लिए हैं उड़द और राजमा। आज हम बनाएंगे दाल मखनी। और यहाँ पे मैंने ये चढ़ा दिए हैं चावल बनने के लिए, क्योंकि द्वादशी में जो व्रत खोलते हैं तो चावल से ही व्रत खोलते हैं। और ये मैंने यहाँ साइड में दूध भी गर्म होने के लिए रखा है। तो जी अब ये साथ साथ मेरा ये खाना वगैरह भी बनता रहेगा और करूँगी घर का बाकी भी काम, जैसे झाड़ू वगैरह, और बस साथ साथ ही करती रहूँगी। फिर खाना वगैरह बनाने के बाद ही मैं धुलूँगी कपड़े, क्योंकि मैं व्रत भी खोलना है और चावल से ही व्रत खोलते हैं। तो मुझे भूख भी लगी है और इसलिए जल्दी जल्दी खाना बना रही हूँ ताकि व्रत खोल सकूँ, क्योंकि परसों ही खाना खाया था। और बस कल तो ऐसे ही व्रत में चाय वगैरह पी के ही एकादशी का व्रत रखते हैं। और रात को भी मैं नमक वगैरह नहीं खाती, अगले दिन ही द्वादशी वाले दिन ही खाती हूँ, बस चाय वगैरह पी के ही रहती हूँ मैं। तो जी इसलिए मुझे अब लगी हुई है भूख, और जब बन जाएगा हमारा खाना तो उसके बाद फिर मैं लगाऊंगी मंदिर में भोग, और फिर उसके बाद ही मैं भी खाऊंगी। तो जी इसलिए खाना बना रही हूँ जल्दी जल्दी। आज नाश्ते में वैसे तो मैंने बच्चों के लिए आलू के पराठे दिए थे उनको लंच में बना के, और इनके लिए भी मैंने रखा है। मैंने कहा अगर ये थोड़ा जल्दी खाएंगे तो नाश्ता भी कर लेंगे। इसके लिए भी थोड़ी सी पिट्ठी बची हुई है और ये मैंने रखी हुई है कि अगर इन्हें नाश्ता करना होगा पराठे वगैरह का तो उससे कर लेंगे। खैर चलो जी, अब ये देखो मेरे चावल यहाँ लगभग बनने वाले हैं। और तो जी हमारे साथ बने रहना। तो जी आज मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ। आप यह जो प्रसाद देख रहे हैं ये मेहंदीपुर बालाजी से प्रसाद आया है। पहले तो वहाँ से प्रसाद लाना बिल्कुल भी मना था, लेकिन अब देखो यह प्रसाद वहाँ से मिलने लगा है। जो मंदिर के जो पंडित जी हैं, पुजारी जी हैं, वो ही ये प्रसाद देते हैं सभी को, और ये घर लाया जा सकता है प्रसाद, वरना पहले यह प्रसाद घर नहीं लाया जाता था, क्योंकि ऐसी मान्यता थी कि वहाँ से अगर कुछ प्रसाद लेकर आते हैं तो उसके साथ कुछ ना कुछ चीज़ें घर में आ जाती हैं। लेकिन अब यह प्रसाद है जो मंदिर में जो पुजारी जी के ही द्वारा दिया जाता है, इसे घर में लाया जा सकता है और इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत भी नहीं है। पहले यह प्रसाद नहीं लाया जाता था, लेकिन यह राजभोग है और स्पेशल मंदिर में ही बनाया गया राजभोग होता है, जो अपने घर की सुख समृद्धि के लिए सभी इसे अपने घर में ला सकते हैं। तो पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब सभी के द्वारा यही कहा गया है कि इससे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो जी इसलिए मैंने सोचा आप सभी को भी ये मैं बात बता दूं, क्योंकि ये गए थे मेहंदीपुर और वहाँ वैसे स्पेशल मंदिर में तो नहीं गए थे, इनके एक दोस्त की शादी थी इसलिए गए थे। इसलिए लेकिन जहाँ पे शादी थी वो बिल्कुल वहीं पे थी मेहंदीपुर में ही, और वहीं पर पास में ही था बालाजी, मेहंदीपुर वाले बालाजी का मंदिर। तो इसलिए इन्होंने सोचा जब आए हैं तो प्रसाद भी चढ़ा के चलेंगे, तो बस फिर इन्हें इसलिए ये प्रसाद वहाँ से मिला है। और चलो ये तो बड़े सौभाग्य की बात है कि बालाजी का प्रसाद हमें मिला, और यह जो राजभोग का प्रसाद है ये हमें भी खाने का मौका मिला। और तो जी अब मैं लगी हुई हूँ अपने घर के बाकी के काम निपटाने में, और कपड़े ये थोड़े ही थे इसलिए मैंने सोचा इनको हाथ से ही धोकर फैला दूंगी, क्योंकि अब फिर और काम कर लूँगी, क्योंकि अगर मशीन लगाते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है, इसलिए हाथ से ही धोकर थोड़ा टाइम बचाया जा सकता है। अब मैं करूँगी इसके बाद खाना बनाने की तैयारी, क्योंकि झाड़ू पोछा वगैरह भी मैंने निपटा दिया था। तो इसलिए अब देखो मेरे यह सभी कपड़े धुल चुके हैं। अब मैं जाऊंगी इनको छत पर फैलाने, क्योंकि धूप भी काफ़ी ज़्यादा हो रखी है और ये ड्राई किए बिना ही धूप में सूख जाएंगे। तो अब लगभग ये धुल चुके हैं। तो
देखिए ये यहाँ मैंने कर ली है प्याज को क्रश, और ये हरी मिर्च कर ली है, और ये लहसुन को भी क्रश कर लिया है, और ये यहाँ पर जो टमाटर है उसको भी क्रश कर लिया है, और ये हमारा राजमा और जो उड़द है, हम दाल मखनी बनाएंगे तो ये भी हमारा उबल चुका है, और ये हमारे चावल भी बन गए हैं। तो जी अब करेंगे खाना बनाने की तैयारी, और अभी मैं कपड़े वगैरह धो के आई हूँ। तो जितना जल्दी जल्दी करने में भी लगभग 11 बजने वाले हैं, और अब फिर बन रहा है हमारा खाना। तो जी खैर इसी तरह चलता रहता है अब बनाऊंगी तो बन ही जाएगा। तो जी अब बनाने लगे हैं हम दाल मखनी, और ये हमने तेल को गरम करके इसमें डाल दिया है धनिया, जीरा और तेज पत्ता, और जब तक ये थोड़ा ब्राउन हो फिर उसके बाद हम डाल देंगे इसमें ये जो लाल मिर्च है, ये कलर वाली मिर्च है, और इससे ना कलर बहुत ही अच्छा आता है। और अब हम इसको अच्छे से यहाँ ये फ्राई कर देंगे, और अब इसमें डाल देंगे जो हमने टमाटर क्रश किए थे वो, और प्याज भी हमने इसमें पहले ही डाल दी थी। और अब इसको जब तक ये ब्राउन हो तब तक इसको अच्छे से चलाते रहेंगे, और फिर हमारी बहुत ही अच्छी ग्रेवी बनकर तैयार होगी। और फिर इसमें डाल देते हैं 1 कप वो जो दही होती है वो, और फिर इसमें डाल देंगे ये थोड़ा सा धनिया पाउडर, और इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और लगभग हम ऐसी जो चीज़ें बनाते हैं उसमें ये ज़रूर डालते हैं। और ये देखिए हमारी ग्रेवी कितनी अच्छी बन गई है। और वैसे तो इस ग्रेवी में हम कुछ भी बना सकते हैं, जैसे अगर राजमा या छोले वगैरह बनाने हो तो हम इसमें बना सकते हैं। और अब मैंने इसमें डाल दिया था ये जो राजमा और उड़द हमने बॉईल किए थे, अब इनको अच्छे से मिला दिया, और ये देखो कितनी अच्छी हमारी दाल मखनी बनकर तैयार हो गई है। और अब हम लग गए हैं खाने। तो आइए मैं दिखाती हूँ आपको अक्षत का बैग जो उसने बनाया है। ये देखो ये वो स्कूल में बना के लाया है, और ये उसकी एक्टिविटी थी, और ये उसने पेपर से बनाया है। और ये उसका मोटू यहाँ पे सो रहा है पड़ा हुआ। इस मोटू को बड़ी उससे सुला के जाता है वो जब स्कूल जाता है, और इसे यहाँ पे सुला के जाता है ऐसे, और आके देखेगा फिर ऐसे ही पड़ा हुआ है नहीं उसका मोटू। तो आज का व्लॉग हम यहीं पे समाप्त करते हैं। एक नए व्लॉग में आपसे फिर मिलेंगे, और जब तक हमारा नया व्लॉग आए तब तक के लिए गुड नाइट और बाय बाय। तो जी अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।